वो मुझसे होता नहीं है यार। आप लोग कैमरे के पीछे खड़े हो जाइए ना। नहीं, मैं देख पाऊंगा। आप बिटवीन कैमराज, नो जस्ट स्टैंड बिटवीन कैमराज, इट विल बी परफेक्ट। हाँ, पीछे हो जाइए ना आप लोग। ये छोड़ दीजिए यहीं पे, इसको पकड़ के क्यों रखना। ओह, तो आप लोग यहाँ आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, चलिए। नो 1 सेकेंड, शी इज नॉट रेडी। रेडी? 5 मिनट। वो कुछ कर रहे हैं वो। हो गया? आप रेडी हैं? चलिए। वेल, मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह से फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और जिस तरह से कलेक्शंस आ रहे हैं, और वीकेंड हमारा बहुत अच्छा गया, मंडे के कलेक्शन भी बहुत अच्छे गए। तो और जो मुझे रिएक्शंस मिल रहे हैं, आई थिंक जो हम बनाने चले थे, वो जो जज्बात मैंने महसूस किए थे जब मैं कहानी सुन रहा था, मुझे लगता है वैसे ही जज्बात मेजॉरिटी ऑडियंस की रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो हम ये कहें कि दबंग और सिंघम और राउडी राठौर के बाद ये सूरी जो मूंछों वाला है, ये ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसा भारी नहीं। वो अलग अलग फिल्में हैं। हमारी फिल्म ज़्यादा रियलिस्टिक है और ज़्यादा सेंसिटिव फिल्म है, साइकोलॉजिकल है, इंटरनल स्ट्रगल है किरदार का। तो अलग किस्म की फिल्में, सिंघम या दबंग, ये ज़्यादा मसाला फिल्में हैं। ये इस किस्म की फिल्म नहीं है, जज्बाती फिल्म है, एक सस्पेंस ड्रामा है। तो अलग फिल्में हैं, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वो फिल्में भी बहुत कामयाब हुई हैं और आगे भी होंगी। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी फिल्म जिस तरह से हमने बनाई थी, उसी तरह से लोगों ने उसको रिसीव किया। जी जी। देखिए, हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म की अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और हम जब प्रमोट करते हैं फिल्म को, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस किस्म की फ़िल्म है, हम उस हिसाब से लोगों को तैयार करें फ़िल्म के लिए। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जो प्रमोशन टीम ने जो प्लान बनाया, वो मुझे बड़ा पसंद आया, और उस हिसाब से हमने इस फिल्म की प्रमोशन की। और जिस तरीके से ओपनिंग लगी है, आपको अंदाज़ा होगा कि ये ना 15 अगस्त थी, ना ईद, ना दिवाली, ना कोई छुट्टी का मौसम, और एक नॉर्मल फ्राइडे था, ना IPL के बाद। तो ये जो पीरियड था, इसके बावजूद ये फिल्म ने इसको इतनी कमाल की ओपनिंग लगी है। और तो मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग टीम ने जो प्लान किया था, जो कोशिश की थी, वो कामयाब रही। हमारी मार्केटिंग सही रही। जी। देखिए, एक्चुअली जब फिल्म अच्छी होती है तो फिर ये सब चीज़ों का फ़र्क इतना नहीं पड़ता। हम चाहते थे कि, और हम चाहते हैं कि क्योंकि सस्पेंस फिल्म है, लोग उसको रिवील ना करें। बहुत सारे, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों ने रिवील नहीं किया। कुछ एक लोग हैं जो रिवील कर देते हैं, अब उनको हम कैसे रोक पाएँ, मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस किस्म की फ़िल्म बनी है, लोग जो हैं दूसरी दफ़ा देख रहे हैं, वो सस्पेंस तो पता है उनको, लेकिन वो अलग मज़ा ले रहे हैं फ़िल्म का। और लिहाजा इस फिल्म की रिपीट वैल्यू भी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को सस्पेंस अगर पता भी चल गया, उसके बावजूद वो फिल्म का मज़ा ले रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ये फिल्म जो है, हमें पहले से अंदाज़ा था कि ये यूनिवर्सल किस्म की फ़िल्म नहीं है। यूनिवर्सल फिल्म वो होती है कि हर एक तबके के लोगों को, हर एक उम्र के लोगों को ये फिल्म पसंद आए। तलाश इस किस्म की फिल्म कभी नहीं थी, यूनिवर्सल फिल्म नहीं थी। लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम में रहकर उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है।
लेकिन चूंकि इसका सब्जेक्ट, आप करेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यूनिवर्सल नहीं है, जिस किस्म का, क्योंकि हम सुपर नेचुरल के साथ डील कर रहे हैं, और सुपर नेचुरल के साथ जब आप डील करते हैं तो 1% होता है जो कहता है कि यार हमको सुपर नेचुरल की फिल्में हमें पसंद नहीं है, तो उनके लिए शायद ये फिल्म ना हो। लेकिन ज़्यादातर जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, 80-90% लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है। तो जिन लोगों के लिए हमने बनाया था उनको फिल्म बहुत पसंद आ रही है। जैसे धूम 3 है, वो टोटली यूनिवर्सल फिल्म है, मतलब एक 5 साल का बच्चा भी देखेगा तो उसको मज़ा आएगा। लेकिन तलाश जो फिल्म है, अगर आप 8-10 साल के बच्चे हैं तो शायद आपको ये सब्जेक्ट आपके लिए ना सही ना हो, क्योंकि सीरियस है, आप शायद बोर हो जाएं। लेकिन जो एक 11-12 साल के बच्चों के उम्र से लेके आगे, तो यूनिवर्सल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिवर्सल नहीं है। और लेकिन मुझे खुशी है कि जिस ऑडियंस के लिए हमने बनाया है उनको ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। और जो जिस किस्म के रिएक्शंस मैंने ट्विटर फेसबुक पे देखे हैं, जो मुझे खुद लोगों ने लिख के भेजे हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे हमने फिल्म बनाई थी, जैसे हम चाहते थे कि लोगों को पसंद आए, वैसे ही उनका रिएक्शन आ रहा है। बल्कि जो मेरा रिएक्शन था जब मैंने कहानी सुनी थी, वो बिल्कुल ऐसा ही था। सो आई एम क्वाइट थ्रिल्ड अबाउट दैट। You know, well, if I tell you beforehand it's supernatural, then you will guess too much. It's very difficult for me to tell you it's a supernatural. If I tell you it's supernatural, even Sixth Sense didn't tell you it's supernatural. You discovered that it was supernatural. If I open the card so much, then you will not enjoy it. थ्रिलर नहीं, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, ये थ्रिलर नहीं है। थ्रिलर जो फिल्म होती है उसकी गति बड़ी तेज़ होती है, हर सेकंड में कुछ न कुछ तोड़ मोड़ होता है, फिल्म करवट लेती है और उसकी गति बड़ी तेज़ होती है। थ्रिलर की एक्शन ज़्यादा होता है। तो हमारी फिल्म थ्रिलर तो कभी नहीं थी। ये हमेशा से एक सस्पेंस फिल्म है। सस्पेंस की गति स्लोअर होती है, वो आपको इंट्रीग में लाती है, और जज्बाती फिल्म है, बड़ी इमोशनल फिल्म है। ये फिल्म का सक्सेस मैं पूरी तरह से रीमा को देना चाहूँगा और पूरी टीम को। आई थिंक कि रीमा ने एज अ डायरेक्टर एंड राइटर बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत अच्छी तरह से वो पर्दे पे ला पाई है इस स्क्रिप्ट को। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट ने, जैसे मोहनन जो है हमारे DOP हैं, या राम संपत जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत कमाल का दिया है, जावेद साहब ने लिरिक्स लिखे हैं, जो साउंड डिज़ाइन हुआ है सतीश का, और हर जो प्रोडक्शन डिज़ाइन हुआ है शर्मिष्ठा का, हर डिपार्टमेंट ने बहुत ही कमाल का काम, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ बहुत निखर कर आई है। तभी फिल्म लोगों को पसंद आती है और पूरी तरह से हम लोग उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। आई थिंक करीना का काम, रानी का काम, नवाजुद्दीन का काम, छोटे छोटे किरदारों का काम बहुत ही बेहतरीन था। तो मुझे लगता है सभी का काम अच्छा था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट रीमा, क्योंकि रीमा ने हर डिपार्टमेंट से काम निकाला, हर एक्टर से काम निकाला और बखूबी निकाला। ये आप अभी क्यों आप रिवील कर रही हैं? Well, I would hope so. Yeah. No, there's no plan for any sequel, and I think suspense is a great genre. It's a genre that I find very exciting because it's very intriguing. You don't know what's going to happen next. So I love suspense. I've always found Agatha Christie books really exciting to read. So suspense is a great genre, and I think we really have a lot of space in our films for suspense because we don't make that many suspense films. Next year, yeah. Yeah, so how do you see your journey with the success of Talash? Ask me next year. लिरिक्स लिखे हैं, जो साउंड डिज़ाइन हुआ है सतीश का, और हर जो प्रोडक्शन डिज़ाइन हुआ है शर्मिष्ठा का, हर डिपार्टमेंट ने बहुत ही कमाल का काम, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ बहुत निखर कर आई है। तभी फिल्म लोगों को पसंद आती है और पूरी तरह से हम लोग उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। आई थिंक करीना का काम, रानी का काम, नवाजुद्दीन का काम, छोटे छोटे किरदारों का काम बहुत ही बेहतरीन था। तो मुझे लगता है सभी का काम अच्छा था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट रीमा, क्योंकि रीमा ने
हर डिपार्टमेंट से काम निकाला, हर एक्टर से काम निकाला और बखूबी निकाला। ये आप अभी क्यों आप रिवील कर रही हैं? Well, I would hope so. Yeah. No, there's no plan for any sequel, and I think suspense is a great genre. It's a genre that I find very exciting because it's very intriguing. You don't know what's going to happen next. So I love suspense. I've always found Agatha Christie books really exciting to read. So suspense is a great genre, and I think we really have a lot of space in our films for suspense because we don't make that many suspense films. Next year, yeah. Yeah, so how do you see your journey with the success of Talash? Ask me next year. Collection, one-time collections, or you want the repeat value for your men? Talking about Talash, do you fear that this film will not have repeat value? Well, yeah, no, I don't think so. I think that people are liking it better second time, third time. The more times they're seeing it, they're enjoying the film. So I don't feel. नीचे चाहिए. I don't feel that the film does not have repeat value. I believe it does. And I feel that collections only tell you part of the story. It is always collections combined with the response of the audience that I'm looking for. So I think that in this case, the collections are outstanding, and so is a bulk of the reaction. I would not say that 100% reaction of this film is entirely positive. Since, as I earlier said, that to be totally honest, some people may not like a supernatural film, and I understand that. But luckily, 90% of the people are loving it, and that's what I'm happy about. Supernatural. एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं, ये कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसिडेंट से हुई। जोया अख्तर की ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा हुआ था, और जब ये हादसा उनकी ज़िंदगी में हुआ तो उनको बड़ा धक्का लगा, और जोया ऐसी चीज़ों में मानती नहीं है, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसा हुआ। हाजी अली पे ये हादसा हुआ उनके साथ। हाजी अली पे वो जा रही थी, और उनको बीच रात में, और उनके साथ कुछ 4-5 दोस्त भी थे, और वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, और उनको लगा सडनली सामने एक औरत आई उनकी गाड़ी के सामने, और उनकी गाड़ी से वो औरत टकरा गई। उन्होंने कहा कि जब हमने उस औरत को देखा तो वो बदन पे कोई कपड़े नहीं पहनी थी, और उनको ऐसा एक तो डर भी लगा, और सडनली लास्ट मिनट वो औरत आई, तो उन्होंने फ़ौरन गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद वो लोग दौड़ के बाहर निकले कि जिसको चोट लगी है उसको हम बचाएं, तो देखा कि वहाँ पर कोई औरत नहीं थी, सन्नाटा था रोड पर। तो वो एकदम घबराए। उन्होंने बोला, यार ये हुआ क्या? ये यहाँ तो लड़की थी जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ, वो लड़की गई कहाँ? गायब हो गई। तो उनको कुछ समय तक तो बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। उसके कुछ ही महीने बाद एक और शख्स हैं इंडस्ट्री के, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक एक्ट्रेस हैं जिनके साथ उसी जगह पर यही हादसा हुआ। बल्कि उन्होंने तो पुलिस भी कंप्लेंट की कि हमारे साथ ऐसा किसी औरत को हमने नॉकडाउन किया है, और वो एकदम हिस्टेरिकल हो गई थी। और हनी आंटी को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हनी आंटी ने बोला ये सेम इंसिडेंट जोया के साथ हुआ है उसी हाजी अली रोड पर। अब ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भूत प्रेत में नहीं मानता। तलाश मैंने इसलिए की क्योंकि ये एक फिक्शन है। मैं तो सुपरमैन में भी नहीं मानता, लेकिन सुपरमैन देखता हूँ तो मज़ा आता है। तो जब हम काल्पनिक कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ये काल्पनिक कहानी, लेकिन जोया भी नहीं मानती थी, और उनके साथ ये हुआ। और हमारी शूटिंग में भी कई चीज़ें हुई जो अजीब थी। जो हम लोग ऑटोमेटिक राइटिंग की बात करते हैं, तो हमारी शूटिंग के दौरान कई जगह हम लोगों को वो ऑटोमेटिक राइटिंग के पेपर मिले कि आप यहाँ पे शूटिंग मत करिए, यहाँ पे आप निकल जाइए। इस किस्म के धमकियाँ हमको सेट पे मिली जब हमारा यूनिट सुबह पहुँचा जहाँ पुलिस स्टेशन की शूटिंग चल रही थी। तो ये सब चीज़ें हम कभी कभी समझा नहीं पाते कि कैसे होते हैं, क्या होता है। लेकिन ये हादसा हुआ था
जोया के साथ और लिहाजा उन्होंने ये कहानी लिखी। चूँकि ये हादसा उनके साथ खुद हुआ था, वहाँ से ये कहानी का जन्म हुआ। सो अ ट्रू इंसिडेंट एक्चुअली स्पार्क्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस। करीना जैसा खूबसूरत भूत तो मैं मान लूंगा उसमें। आई वुड लव टू बी हॉन्टेड बाय सच अ ब्यूटीफुल गोस्ट। Oh, we would love to have a success party and I think it's the entire team deserves that. सबने बहुत मेहनत की है और चूंकि फिल्म इतनी अच्छी जा रही है, यकीनन हम लोग, मैं रितेश से कहता हूँ कि अभी हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिन लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है। वी शुड सेलिब्रेट ना। आमिर हाल ही अभी हॉन्टेड फिल्मों का एक सिलसिला वापस लौट आया है रामसे के बाद, जो हमारे आजीवी हैं देन विक्रम साहब। क्या आपको कभी ये सब्जेक्ट इंस्पायर करते हैं या फिर अच्छी लगती है, या आप इसमें हीरो बनना चाहेंगे एज अ भूत कभी? देखिए, वो तो कहानी पर डिपेंड होता है किस किस्म की कहानी आती है हमारे सामने। और जैसे मैंने आपको जोया का इंसिडेंट बताया, वैसे मेरे कई दोस्त यार भी हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बताएंगे या ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता। जोया खुद, मुझे पूरा भरोसा है जोया पर। तो जब ऐसा हम सुनते हैं तो फिर हम भी थोड़ा, जैसे मेरी बहन है वो बड़ा मानती है इन चीज़ों में, मैं नहीं मानता। आप ऐसी फिल्म डायरेक्ट करना पसंद करोगे? I mean, that's difficult to, it's a very hypothetical question. How do I answer that? बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करने के लिए। वो नहीं, वो मैं आपको तब बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ धूम 3 की, उसके बाद पीके की करूँगा, तो बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करने के लिए। आमिर फिल्म की बात करें, फिल्म को रिव्यूज मिक्स मिले हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, किसी ने कहा कि यार सीआईडी और आहट का मिक्सचर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छे गए। आप रिव्यूज में कितना बिलीव करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि रिव्यूज़ इसको काफ़ी अच्छे मिले हैं और ज़्यादातर इसको 3.5 या 4.5 के बीच में मिले हैं 5 में से। तो ये बड़े अच्छे रिव्यूज़ माने जाएंगे। एक आध होंगे जो अच्छे नहीं भी होंगे। तारे ज़मीन पर को भी कई बुरे रिव्यूज़ मिले थे, 3 इडियट्स को भी कई बुरे रिव्यूज़ मिले थे। तो ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म हर एक इंसान को पसंद आए। यही तो मज़ा है फिल्म मेकिंग का कि हर एक का अपना अलग नज़रिया होता है। तो कुछ लोगों को फिल्म पसंद ना आए, वो तो लाजमी बात है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि इस फिल्म को भी कामयाबी मिली है, और ख़ास तौर से क्योंकि ये इतनी मुश्किल फिल्म है। मेन स्ट्रीम में हम अक्सर इस किस्म की फिल्में बनाने से डरते हैं। तो जब ऐसी कभी कोई फिल्म चलती है और लोगों को पसंद आती है, जो इतनी अलग हटके है, जो इतना एनवलप को, बाउंड्रीज़ को पुश करती है, तो सारे क्रिएटिव लोगों को उससे एक ताकत मिलती है कि हम और अलग अलग किस्म की फिल्में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे ख़ास इस बात की खुशी है। मेरा फेवरेट सीन मैं बताता हूँ आपको। मेरा फेवरेट सीन है, आप लोगों ने देखी है फिल्म? जो शेखावत को रात में नींद नहीं आती, वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता है, उस हादसे के बारे में सोचता है। तो एक सीन है जब वो हादसे के बारे में सोचता है और उसको अलग अलग किस्म के थॉट्स आते हैं कि काश मैं उसको रोक लेता, काश मैं बच्चे को रोक लेता, काश मैं उसके साथ चला जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। तो वो जो अपने आप को गिल्ट फील करता है, अपने आप को महसूस करता है कि यार काश मैं ये करता, तो वो सीन मुझे बड़ा पुरस्कार लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। All of us have regrets in life, but life is, learning from your mistakes. Life is learning from and living with your demons. To learn to live with your demons and ghosts. अभी देखते हैं। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फिल्म जो इसका इतना अच्छा स्टार्ट रहा है, ये और भी आगे चले, इसी तरह और कामयाब हो, यही हमारी दुआ है। हाँ, हम सब करते हैं वो, हम सब, वो मैं आपको शायद बता नहीं पाऊँगा।
My mom really liked, my family really liked this film. I think for this the best compliment we got is, I mean, a lot of people have really got the film the way we intended for it to be received, and that I really liked. I think that it's a very layered film. It's not just any one kind of film, and that's what I really am happy about. That such a layered film has been appreciated for what it is, and a lot of people have really got that. आमिर इस फिल्म के अलावा हर जगह करीना का जो आइटम नंबर है फेविकोल नहीं सुन पाया अभी तक, मैं अभी तक नहीं सुन पाया. थैंक यू गाइस, थैंक यू. हाँ हाँ आप ही की फिल्म में एक डायलॉग था इडियट्स में कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, जी जी सक्सेस झक मार के उसके पीछे भागो. जी जी जी. ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा अभी रेस में सब भाग रहे हैं, तो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप और क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरा काम है वही आपको ये बताएगा, या मेरा काम ही आपको बताएगा. जो मैं, अगर आप तलाश देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, और किस वजह से मैंने ये फिल्म की है, क्योंकि इसकी कहानी मुझे पसंद आई है. ये कितना कमाएगी, कितना इसको कामयाबी मिलेगी, मुझे खुद नहीं पता. तो हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं. तो जैसे 3 Idiots में मेरा कैरेक्टर है रैंचो का, जो कहता है कि आप सक्सेस के पीछे ना भागिए, कामयाबी के पीछे ना भागिए, आप काबिल बनने की कोशिश कीजिए. वही मुझे लगता है मैंने अपना जीवन वैसे ही जिया है. हर जो फिल्म मैंने की है वो इसलिए की है क्योंकि मुझे उस फिल्म की कहानी बड़ी पसंद आई, उसका असर हुआ है मुझ पे. उस फिल्म का धंधा क्या होगा, वो कितनी कामयाब होगी, उसका वाकई मुझे कोई अंदाज़ा नहीं. तारे ज़मीं पर या रंग दे बसंती या ये सारी फिल्में, लगान, दिल चाहता है, तलाश, हम कभी पहले से नहीं कह सकते कि यार ये तो श्योर शॉट है. कोई हमको अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये सारी रिस्की फिल्म है. तलाश भी बहुत ही रिस्की फिल्म है. मतलब जिस किस्म की फ़िल्म है ये, अमूमन शायद ऐसी फिल्म बने भी ना. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हम बना पाए हैं और लोगों को इतनी पसंद आई है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर यहाँ पे, आमिर सर यहाँ पे, सर आमिर भाई, आमिर सर यहाँ पे, आमिर जी यहाँ पे, आमिर जी यहाँ पे, आमिर जी यहाँ पे, आमिर जी पीछे, साइड हो जाओ, बड़ी गाड़ी है, खींच लेंगे, साइड हो जाओ.